मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। शराब के लिए रुपये न देने पर पत्नी का कत्ल करने वाला पति गिरफ्तार। ये घटना बीदर जिला हुलसूर तालुका के अंतर भारतीय तांडा में घटी है। आरोपी पति प्रकाश राठौड़ ने अपनी 36 साल पत्नी सुनीता राठौड़ को शराब पीने के लिए रुपये मांगे। जब पत्नी ने रुपया देने से इनकार किया तो आरोपी ने सुनीता के गले में फंदा डालकर कत्ल किया है। डीवाईएसपी महेश्वरप्पा, सीपीआई मल्लिकार्जुन यंटनूर सहित कई पुलिस अधिकारी पहुंचकर आरोपी प्रकाश राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया है। मामला हुलसूर पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। दोस्त का कत्ल करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। 21 अप्रैल को रात 9 बजे के करीब बेंगलुरु के जेसी नगर के आरके ब्लॉक के पास विघ्नेश नामक व्यक्ति को उसके दोस्तों ने तेजधार चाकू से हमला किया था, जिसके चलते विघ्नेश को अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। इसी मामले में पुलिस ने संतोष, मुकेश, संदीप, सौम्या, योगेश और चेतन को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी दी उत्तर विभाग डीसीपी शशि कुमार ने। विक्रमादित्य लड़ाकू जहाज में आग, लेफ्टिनेंट जनरल की मौत, 6 घायल। कारवार में स्थित INS कादम्बा नेवी बेस कैंप में कल सुबह विक्रमादित्य लड़ाकू जहाज का लांगर डालते वक्त बॉयलर में आग लगी थी, जिसके चपेट में आए 7 अधिकारियों में मध्य प्रदेश रतलाम जिले के लेफ्टिनेंट जनरल धर्मेंद्र चौहान की मौत हो गई। मोहम्मद सोहेल, अभिषेक सिंह और मनीष कुमार, अमित कुमार, यराई, तीरू नागिरी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें पतंजलि अस्पताल में भर्ती किया गया है। AAG पद से पोन्नन्ना का इस्तीफा। राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में वकालत करने वाले एडिशनल एडवोकेट जनरल पोन्नन्ना ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कोडगु मूल के पोन्नन्ना सिद्धरामैया सरकार के वक्त AAG पद के लिए नियुक्त हुए थे। टीपू जयंती जैसे विवादित केस में इन्होंने मजबूती के साथ दलीलें देकर सरकार का पक्ष रखा था। कई मामलों में सरकार की पैरवी करके सरकार को कामयाबी दिलाई थी पोन्नन्ना ने। कार और लॉरी के बीच भयानक टक्कर, एक हलाक एक गंभीर रूप से घायल। यह हादसा तुमकुरू जिला मधुगिरी तालुका के काटगान हल्दी के पास पेश आया है, जिसमें 26 साल शिवराज की मौके पर ही मौत हो गई है। गंभीर रूप से घायल कार चालक किरण को सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। मौके पर जिला SP वामशी कृष्णा पहुंचे हैं। बेंगलुरु आई फाउंडेशन के डॉक्टर का बड़ा कारनामा, अंधेरी जिंदगी में रोशनी की सौगात। यमन देश की 7 साल रीमा अमीन हसन को कुदरत ने 2 आंखों से तो नवाजा था, पर रोशनी से महरूम कर दिया था। पर बेंगलुरु आई फाउंडेशन के डॉक्टर सियान डी सिल्वा, डॉक्टर श्रीनिवास, डॉक्टर आदर्श नायक के नेतृत्व में एक बहुत ही पेचीदा ऑपरेशन करके रीमा हसन की अंधेरी जिंदगी में उजाला कर दिया। इसकी जानकारी दी बेंगलुरु आई फाउंडेशन अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर राम मूर्ति ने। 2 बाइक्स के बीच टक्कर, एक हलाक एक गंभीर रूप से घायल। बीजापुर जिला सिंदगी तालुका के ब्रह्मदेवरा मड़ू ग्राम के पास यह हादसा पेश आया है, जिसमें 40 साल नबी साहब कादर पटेल सितनूर नामक व्यक्ति की मौत हुई है, तो दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। मामला कलकेरी पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। लॉरी ने ठोक दिया बाइक को, एक ही परिवार के 3 हलाक। बीजापुर जिला तिड़गुंडी ग्राम के पास यह भयानक हादसा कल पेश आया है। बाइक पर सवार बुरनडोडी निवासी 42 साल बालू पांड्रे और इनकी पत्नी दुरुपा दाई, एक और 40 साल महिला विटाबाई गलगंजी हाल को लॉरी ने ठोक दिया, जिसके चलते मौके पर ही तीनों की मौत हो गई है। मामला बीजापुर ग्रामीण पुलिस थाने में हुआ है दर्ज।
महादेव बैरगोंड की जमानत पर आतंक। पिछले अक्टूबर 30 को बीजापुर जिला इंडी तालुका के कोकन गांव में धर्मराज नकली एनकाउंटर और गंगाधर चर्चान का कत्ल हुआ था। इन दोनों मृतकों की मां ने कानून का दरवाजा खटखटाकर इंसाफ की मांग करने पर मामला सीबीआई को सौंपा गया, जिसमें महादेव बैरगोंड और पीएसआई हल्लूर, सीपीआई असुडे सहित कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पिछले दिनों एक मामले में पीएसआई हल्लूर, 3 पुलिस कांस्टेबल सहित प्रमुख आरोपी महादेव बैरगोंड को गुलबर्गा हाईकोर्ट बेंच ने जमानत मंजूर की थी। इसी से घबराकर विमलाबाई ने कल अनजान जगह से वीडियो बनाकर इस जमानत के खिलाफ आतंक जताते हुए कहा कि आरोपी ताकत वाले हैं, ये लोग मामले के प्रमुख साक्षियों को खरीद सकते हैं। इनके जेल से छूटने पर अपनी जान को खतरा बताते हुए केंद्र और राज्य सरकार से जान की अमान मांगते हुए गुहार लगाई है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। अब देखना है कि सरकार विमलाबाई की फरियाद को सुनते हुए कोई कार्रवाई करती है या नहीं। बीजापुर में व्यक्ति ने की आत्महत्या। बीजापुर शहर के गोल गुम्बद के सामने स्थित घर में यह घटना घटी है। अशोक जयराम पवार ने अपने घर में फांसी लगा ली। पोषकों का कहना है कि पारिवारिक झमेलों से तंग आकर अशोक ने यह कदम उठाया है। मामला गोल गुम्बद पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। राज्य के महानगर आतंकियों के निशाने पर बीजापुर में हाई अलर्ट। बीजापुर में अलर्ट हुए बम स्क्वाड कर्मचारी। देर रात बम निगरान दल ने की रेलवे स्टेशन में जांच। बीजापुर केंद्र रेलवे स्टेशन में बम स्क्वाड और पुलिस ने साझा जांच करते हुए कल रात 12 बजे से 3 बजे तक लगातार 3 घंटे जांच और तलाशी में जुटी रहे। सूत्रों के मुताबिक 19 लोग आतंकी रेल में सफर करके राज्य के महानगरों के निशाना बनाने की फिराक में हैं, जिसकी जानकारी गुप्तचर विभाग को मिलने के बाद हाई अलर्ट जारी करते हुए ये जांच की कार्रवाई की सुरक्षा बलों ने। बस न रुकने पर चालक पर जानलेवा हमला। इंडी से महाराष्ट्र के सतारा की ओर जा रही थी केएसआरटीसी बस। रुकने का इशारा करने पर भी जब चालक ने बस नहीं रोकी तो सैपन साहब नदाब नामक व्यक्ति ने बस पर पत्थर बरसाते हुए बस का पीछा करके तड़वलगा तक पहुंचकर बस चालक पर हमला कर दिया, जिसके चलते चालक हनुमंत केम्बावी को तड़वलगा अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामला पुलिस थाने में दर्ज हुआ। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।